क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पानी के नीचे है? इसे मिड ओशन रिजेस कहा जाता है, जो 65,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, पृथ्वी के सर्कमफेरेंस से भी अधिक। ये एक हिडन वर्ल्ड की तरह है। उन लहरों के नीचे पृथ्वी हर दिन खुद को फिर से बनाने में व्यस्त है। आइए समुद्र की गहराई में जाएं और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की आकर्षक कहानी का पता लगाएं, जहां हमारे ग्रह की परत धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली रूप से अलग हो रही है। वेलकम टू द चैनल, यह अर्थ डायरी हिंदी है। आइए पृथ्वी के सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर एक नज़र डालें। ये वे स्थान हैं जहां ग्रह की परत सचमुच अलग हो रही है, धीरे धीरे समुद्र के नीचे बिल्कुल नई क्रस्ट बना रही है। यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ तक कि समुद्र में खनिजों को छोड़ने वाले हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, जो कुछ अजीब जीवों को सपोर्ट करते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यह सब होता है सूरज की रोशनी की एक भी किरण के बिना। यदि आप अर्थ साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को टैप करना न भूलें। रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या हैं? कल्पना करें, पृथ्वी की क्रस्ट विशाल स्लैब्स से बनी एक विशाल पहेली की तरह है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर ये प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती हैं, पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान या मैग्मा इस अंतर को भरने के लिए ऊपर उठता है। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये बिल्कुल नई परत बनाता है, जिससे धीरे धीरे नए ओशन फ्लो का निर्माण होता है। इसलिए डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को स्प्रेडिंग सेंटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वे लगातार नई परत का निर्माण कर रहे हैं। अधिकांश डाइवर्जेंट बाउंड्रीज समुद्र के नीचे स्थित हैं और वे पानी के नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती हैं, जिसे ग्लोबल ओशियानिक रिज सिस्टम कहा जाता है। ये रिज सिस्टम पृथ्वी पर सबसे लंबी टोपोग्राफिक फीचर है, 65,000 किलोमीटर से अधिक लंबी। ये ग्रह की सर्कमफेरेंस से लगभग 2 गुना है। आपने शायद इसके कुछ रीजन्स के बारे में सुना होगा, जैसे मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज और मिड इंडियन रिज। ये रिजेस समुद्र तल पर ऊंचे क्षेत्र हैं, जो आसपास के समुद्र तल से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर हैं। लेकिन यह रिजेस पर्वत चोटियों की तरह नैरो नहीं हैं। वे लगभग 1000 से 4000 किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं और उनके सेंटर में आपको अक्सर गहरी दरारें मिलती हैं, जिन्हें रिफ्ट वैलीज कहा जाता है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि समुद्र की परत टेंशनल फोर्सेस द्वारा अलग हो रही हैं। इस प्रोसेस को सीफ्लो स्प्रेडिंग कहा जाता है। यह इस प्रकार है कि पृथ्वी लगातार अपनी समुद्री परत को रिसाइकल और रीन्यू कर रही है। औसतन नया ओशन फ्लो प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ये रफली आपके नाखूनों के बढ़ने की गति के समान है। लेकिन पैसिफिक ओशन में ईस्ट पैसिफिक राइज और भी तेजी से फैल रहा है। ये स्पीड बहुत अधिक नहीं लगती है, लेकिन ये 200 मिलियन वर्षों से भी कम समय में संपूर्ण ओशन बेसन बनाने के लिए पर्याप्त है। और यह जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पैमाने पर काफ़ी तेज़ है। लेकिन ये रिजेस इतनी ऊंची कैसे हैं? आइए जानें। रिजेस के पास की क्रस्ट गर्म और लेस डेंस होती है, ताज़ा मैग्मा से बनी। रिज से दूर जाने पर क्रस्ट ठंडी होती है, सिकुड़ती है और डेंस हो जाती है। धीरे धीरे रिज के पास की क्रस्ट ऊपर बनती रहती है और रिज से दूरी के साथ समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है। ओशन क्रस्ट को स्थिर होने और अपनी मैक्सिमम थिकनेस, जो लगभग 100 किलोमीटर है, तक पहुंचने में
लगभग 80 मिलियन वर्ष लगते हैं। तब तक ओशन फ्लोर सेडिमेंट्स की परतों के नीचे दब जाता है, जहां इसका जन्म हुआ था उससे बहुत दूर। लेकिन मिड ओशियानिक रिजेस समुंदर तल पर बने सिर्फ पहाड़ नहीं हैं। वे अविश्वसनीय गतिविधि के साथ जीवित हैं। इन रिजेस के साथ आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलते हैं, गहरे समुद्र की चिमनीज जो अत्यधिक गर्म खनिज युक्त पानी उगलती हैं। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण कैरिबियन में मिड केमन स्प्रेडिंग सेंटर पर बीबी हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड है। ये दुनिया की सबसे गहरी हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड साइट होने के लिए जानी जाती है, जो सतह से लगभग 5000 मीटर नीचे स्थित है। इस वेंट फील्ड में अत्यधिक गर्म खनिज समृद्ध पानी समुद्र में निकलता है। ये वेंट्स यहाँ के अनोखे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जहाँ ट्यूब वॉर्म्स, विशाल क्लैम्स और अद्भुत केकड़े जैसे विशेष जीव रहते हैं। यहाँ अद्भुत यह है कि यह जीव सूरज की रोशनी के बिना उन बैक्टीरिया पर जीवित हैं जो वेंट से निकलने वाले केमिकल्स को एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। यह अनोखी दुनिया पृथ्वी पर स्थित एक एलियन वर्ल्ड की तरह है। यहाँ एक और बात है जो बहुत ही दिलचस्प है। जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है और क्रस्ट कठोर होती है, उसके अंदर के मिनरल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लॉक हो जाते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 वर्षों में बदलता है और रिजेस से निकलने वाला मैग्मा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में पलियोमैग्नेटिक स्ट्राइप्स बनाता है। रिजेस के दोनों ओर स्थित पलियोमैग्नेटिक स्ट्राइप्स सी फ्लो स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स के सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस में से एक हैं। मिड ओशन रिजेस कंटिन्यूअस फॉर्मेशन नहीं है, इनमें बीच बीच में फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स हैं, जिन्हें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहा जाता है। यहाँ क्रस्ट अलग नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के साथ घिसती है। ये फॉल्ट्स तेज भूकंप का कारण बनते हैं। हमारी पृथ्वी की क्रस्ट लगातार हिल रही है, टूट रही है और खुद को नया आकार दे रही है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज सिर्फ पानी के नीचे नहीं होती हैं। कभी कभी ये प्रोसेस कॉन्टिनेंट्स पर भी होता है, जिसे कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग कहा जाता है। इस प्रकार एक ही लैंडमास लाखों वर्षों में 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में विभाजित हो सकता है। उदाहरण के लिए ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट को लें। यह एक क्लासिक प्रेजेंट डे रिफ्ट जोन है, जहां अफ्रीकन प्लेट धीरे धीरे अलग हो रही है। कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग के दौरान मेंटल अपवेलिंग के कारण क्रस्ट उभरती और स्ट्रेच होती है। ब्रिटल क्रस्ट ब्लॉक्स में टूट जाती है और ये ब्लॉक्स डूबते हैं और एक गहरी लंबी घाटी बनाते हैं, जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में हम एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटी, फॉल्टिंग और अर्थक्वेक एक्टिविटी देखते हैं। माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या जैसे पर्वतों का निर्माण इसी मैग्मा से हुआ था। यहाँ कई ड्रामेटिक जियोलॉजिकल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि गहरी फॉल्ट वैलीज, एस्कार्पमेंट्स, जियोथर्मल स्प्रिंग्स और यहाँ तक कि लेक टैंगनिका और लेक मलावी जैसी लंबी लिनियर लेक्स। यदि रिफ्टिंग जारी रहती है तो वैली और गहरी हो सकती है और तट तक फैल सकती हैं, जिससे इसमें समुद्री पानी भर जाएगा और एक नए सागर का निर्माण होगा। ठीक उसी तरह जैसे रेड सी के साथ हुआ था जब अरेबियन पेनिनसुला अफ्रीका से अलग हो गया था। तो फ्यूचर में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक नए महासागर का जन्म स्थान हो सकता है। आमतौर पर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर अर्थक्वेक्स शैलो होते हैं, जो कन्वर्जेंस बाउंड्रीज की तुलना में कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वे जियोसाइंटिस्ट्स को बताते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट टेंशनल फोर्स के तहत कैसे व्यवहार करती है। इन बाउंड्रीज पर ट्रिपल जंक्शन जैसी संरचनाएं भी मिलती हैं।
ये वे स्थान हैं जहां 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट ट्रिपल जंक्शन है, जहां अफ्रीकन, अरेबियन और समाली प्लेट्स अलग होती हैं। एक और दिलचस्प फीचर ओलाकोजन है, एक असफल रिफ्ट जो बनना शुरू हुई लेकिन पूरी तरह से एक महासागर में विकसित नहीं हुई। नाइजीरिया में बेन्यू ट्रॉफ एक असफल रिफ्ट आर्म या ओलाकोजन का एक उदाहरण है, जो पांजिया के अलग होने और साउथ अटलांटिक ओशन के खुलने के दौरान बना था। ये हमें पास्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं और अक्सर रिसोर्स रिच बेसिन्स बन जाते हैं। ये शक्तिशाली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हमारे ग्रह की सतह का निर्माण करती हैं। यहाँ स्थित मिड ओशियानिक रिजेस पृथ्वी की सतह का लगभग 23% भाग कवर करती हैं, जो सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल के दोगुने से भी अधिक है। ये अद्भुत इकोसिस्टम्स को जीवन देती हैं और यहाँ तक कि पृथ्वी के पास्ट और फ्यूचर का संकेत भी देती हैं। यदि आज आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।